ओम शांति। मन के अंदर बहुत सारा तनाव क्रिएट हो रहा है। तनाव का कारण भले कुछ भी हो, लेकिन आज धीरे धीरे जब मन के अंदर तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन का कारण बन जाता है। और उसी एग्रेशन के कारण कई बार हम अपनों को ही दर्द देना शुरू हो जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर अपनों को भी दर्द होता है और खुद को भी दर्द होता है। हमेशा याद रखें कि मन का तनाव आपको बहुत सारी बीमारियों के पास ले जाएगा। मन का तनाव आपको अपनों से दूर कर देगा। मन का तनाव आपको कहीं सफल नहीं होने देगा, और वही मन का तनाव आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने देगा। हमें अपने मन के तनाव को रोकना कैसे है? क्योंकि जब तक आप अपने मन के तनाव को रोकेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार आज हम दुनिया में देख रहे हैं, तनाव के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन आ जाता है। लोग कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो ऑटोमेटिकली तनाव क्रिएट हो जाता है। हम करना नहीं चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे ऊपर इतनी इफ़ेक्ट हो जाती है कि हम उसे ख़त्म कर ही नहीं पाते। आप ये याद रखें कि तनाव आपके पास आया है, अगर सामने वाले ने आपको तनाव दिया है, आपको टेंशन दी है, तो आपका काम है उसका हल करना, ना कि उसके बारे में बार बार आप सोचते रहें और यहाँ पर आप अपनी सफलता से दूर चले जाएं, अपनों से दूर चले जाएं। यहाँ पर जब आपके माइंड में तनाव क्रिएट होगा, सबसे पहले आपकी 3 चीज़ें बदलेंगी। पहला, आपका बोल बदलेगा, दूसरे आपके संकल्प बदलेंगे, और तीसरा है आपका व्यवहार बदलेगा। जब भी आपको लगे कि मुझे तनाव की पहचान नहीं हो रही है कि क्या मेरे को तनाव है, कैसे पहचान करें कि मेरे को तनाव है, मेरे को टेंशन है, किसी भी बात की हो भले, तो वहाँ पर आप देखें ये तीनों चीज़ें आपकी अनबैलेंस होंगी। आपका बोल कुछ भी रफ टफ निकल आएगा, आपके संकल्प बहुत सारे नेगेटिव चलेंगे, और आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये तनाव की निशानियां हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें तो तनाव है ही नहीं, हम तो टेंशन लेते ही नहीं हैं, लेकिन उस टेंशन का उनको पता ही नहीं है कि वो हमारे अंदर पनप रही है। हमारे अंदर वो धीरे 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 करके एक बीज रूप क्या वो बट वृक्ष बनती जा रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने कुछ आपको सही भी बोला है, लेकिन हम तनाव में इतना ग्रसित रहते हैं कि उस चीज़ को भी हम गलत ले जाते हैं। हम कहते हैं इसने बोला कैसे, मुझे इसके बोलने की हिम्मत कैसे हुई। भले उसने सामने वाले ने आपको सही ढंग से बोला है, उसकी भावना का भाव बहुत अच्छा था, लेकिन आपके अंदर टेंशन भरी हुई थी, इसीलिए आप उस भाव को नहीं समझ पाए और आपने उसको क्या ले लिया, टेंशन का कारण। हमने कहा देखो वो व्यक्ति मेरे को ऐसा बोल रहा है। क्योंकि जीवन में आज तनाव लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली भी छोटे छोटे बच्चे भी आज तनाव के कारण परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई का तनाव, बिजनेस का तनाव, गृहस्थी संभालने का तनाव, बच्चे अच्छे नहीं निकलते तो तनाव, बच्चे अच्छे पढ़ाई में नहीं है तो तनाव, बिजनेस अच्छा ग्रोथ में नहीं है तो तनाव, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो तनाव, बीमारियां आ गई तो तनाव। आप सोचो हर प्रकार का तो तनाव है यहाँ। लेकिन उस टेंशन भरी दुनिया में भी, उस तनाव भरी दुनिया में भी अपने मन को स्टेबल करना सीखो। और जब तक आपका मन स्टेबल नहीं होगा, तब तक आपकी जीवन की नाव लड़खड़ाती रहेगी, और एक दिन आएगा जब वो डूब भी जाएगी। आज आप देखें व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति कमज़ोर हो गई, सामना करने की शक्ति कमज़ोर हो गई, और हम हर चीज़ को एग्रेशन में ले जाते हैं। क्यों बोला उसने, किस लिए बोला, सभी के सामने क्यों बोला? अगर मुझे परिवर्तन करने के लिए बोला भी गया है तो मैं परिवर्तन हो जाऊं। सामने वाला अगर मुझे परिवर्तन करना चाहता है तो मैं क्यों ना परिवर्तन हो रहूं। अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी कमजोरियां बता रहा है तो उन्हें आप सोचो कि ये कमजोरी है मेरे अंदर। आज हम दूसरों के ऊपर तो उंगली उठा देते हैं, बहुत सिंपल बात है, लेकिन क्या कभी आपने अपने ऊपर उंगली उठाई है? लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही उंगली उठाना शुरू हो जाएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मैं दुनिया में तो ढूंढता चला आया, लेकिन आज मुझे अपने अंदर कमियां ढूंढनी है,
तो आपको लगेगा दुनिया से ज़्यादा तो मेरे अंदर कमियां हैं। तो उससे क्या होगा, आप जब अपनी कमियों की चेकिंग करेंगे तो एक तो आप तनाव से बच जाएंगे, दूसरा आप उन कमियों को बहुत सहजता से ख़त्म कर पाएंगे, और तीसरा आप तनाव से दूर चले जाएंगे। क्योंकि जीवन में तनाव आना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि तनाव नहीं आएगा। हर प्रकार की टेंशन का माहौल क्रिएट होगा। कई बार पारिवारिक सदस्यों से होगा, कई बार बिजनेस में होगा, कई बार बिजनेस में रहते वर्करों से होगा, कई बार आपको परिवार में रहते हुए परिवार को संभालते हुए टेंशन क्रिएट होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनाव क्रिएट करती हैं, लेकिन हम ये तो नहीं है कि उसे पकड़ कर के बैठ जाएं। अगर तनाव की रेखाएं आई भी हैं, तनाव अगर जीवन में आया भी है, तो मुझे उसे ख़त्म करना है। जैसे जीवन में कभी दुख आता है तो हम यही थोड़ी कहते हैं कि हे भगवान मुझे सदा काल के लिए दुख ही दे दो। नहीं, हम क्या कहते हैं, भगवान इस दुख को ख़त्म कैसे करें, ये दुख ख़त्म कैसे होगा। तो हम बहुत सारे नित्य नियम करते हैं दुख को ख़त्म करने के लिए। हमारे घर में अगर कोई परेशानियाँ होती हैं, तो अगर कोई आपको कह दे कि आप रोज़ जाकर के मंदिर में जल चढ़ाओ, तो हम क्या करते हैं, उस परेशानी का हल लेने के लिए रोज़ मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। वैसे भगवान कहते बच्चे कि जब माइंड के अंदर बहुत सारी टेंशन क्रिएट हो जाए, बहुत सारा तनाव क्रिएट हो जाए, उस समय बस याद रखें कि मुझे अपने मन की चेकिंग करनी है। और जब आप अपने मन की चेकिंग करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सुंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। जैसे कई बार मान लो सपोज आपको कहीं बाहर किसी से मिलने के लिए जाना है और कोई बड़ा व्यक्ति है, तो आप क्या नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे? तो हम घर में आएंगे, आकर के ड्रेस को चेंज करेंगे और अच्छी सी ड्रेस पहनकर उससे मिलने जाएंगे। आप नॉर्मल ड्रेस पहन के भी तो जा सकते थे ना। वैसे ही सोचे कि अगर मुझे भगवान से मिलना है, क्योंकि भगवान कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, अब आप भगवान से टेंशन के साथ मिलेंगे तो क्या आप भगवान के साथ अच्छी रूहानी बातचीत कर पाएंगे? नहीं, आपको प्रॉपर अनुभूति होगी नहीं। लेकिन वही अगर देखा जाए कि अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं और आप अपनी टेंशन भगवान को बता करके खुद हल्के हो जाते हैं, तो क्या होगा उससे? आप भी खुश, भगवान भी खुश कि मेरे बच्चे ने कम से कम मुझे टेंशन तो बताई, प्रॉब्लम तो बताई। जैसे कई बार क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम का हल खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं और होता नहीं है, फिर लास्ट में जाकर कहते हैं भगवान मेरी इस प्रॉब्लम का हल ढूंढो। भगवान कहते बच्चे आप पहले ही मेरे को बता देते तो मैं हल कब का दे देता। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे भगवान से अपने मन की हर बात को शेयर करना है, क्योंकि जीवन में भले कैसा भी तनाव टेंशन क्रिएट हो जाए, कोई भी व्यक्ति आपको टेंशन क्रिएट कराए, लेकिन आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप लेंगे तो व्यवहार के कारण, बोल के कारण, संकल्प के कारण आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आप लेंगे नहीं तो आपको देने की भावना भी नहीं आएगी। इसीलिए कोशिश करें कि जीवन को हमें जितना हो सके तनाव से दूर रखना है, और अगर मन के अंदर बहुत सारा तनाव क्रिएट हो रहा है तो उसे आप हल्का करने की कोशिश करें और हल्का करके आप ख़त्म कर दें। ओम शांति।